जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए खुशखबरी के साथ। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। समझिए कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और अब आपकी सिलेक्शन की बारी आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एग्जाम तो होना ही नहीं है, केवल आपके मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। खुशखबरी आ चुकी है, उसी के बारे में आज आपको हम अपडेट देने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी बात कही गई है। जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहां से आपको ये बात निकल के सामने आ रही है, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 जनवरी 2023 को ये अपडेट आया हुआ है, तो उसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। आइए देखिएगा दोस्तों कि यहां पर आपको हम बताने वाले हैं कि जीडीएस वैकेंसी शेड्यूल फर्स्ट। अब देखिए भाई, पहले क्या होता था कि भाई केवल एक साल में एक बार वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार से अब आपको साल में जीडीएस की वैकेंसी, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी 2 बार आएगी। तो ये जो शेड्यूल जारी किया गया है, ये शेड्यूल फर्स्ट जो जनवरी में आएगी, हर साल जनवरी में आपको वैकेंसी आएगी जीडीएस की, उसी का शेड्यूल जारी किया गया है। तो इसके लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, आपके मन में होगा ये सवाल। तो देखिए भाई, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा 27 जनवरी 2023 से और आखिरी डेट होगा 16 फरवरी 2023। तो इस डेट को आप देख लीजिए। 27 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 16 फरवरी तक इसके फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है दोस्तों। और इस बार जीडीएस में पहली बार यह हो रहा है कि भाई आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार आप अगर फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर दिए, कुछ आपसे मिस्टेक हो गया, कुछ आपने त्रुटि कर दिया, तो उसको सुधारने का मौका इस बार मिलने वाला है। और फॉर्म करेक्शन जो आपका डेट होगा वो 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी, यानी कि 17, 18 और 19 3 दिन आपको फॉर्म में करेक्शन, किसी प्रकार की आपने गलती की है उसको आप करेक्ट कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। ये आपको पहली बार होने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी खबर है, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिए भाई, एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। और कब तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है, आखिरी डेट आपका 16 फरवरी है। इस डेट तक 16 फरवरी 2023 तक आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब अगर आपको 16 फरवरी 2023 तक एक दिन भी कम पड़ता है 18 वर्ष होने में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है भैया, आपको हम आगे बताएंगे कि फिर आप कर क्या सकते हैं, उसके लिए क्या दूसरा उपाय है। निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको हम आगे उसका बताने वाले सोल्यूशन। तो देखिए भाई, आपको यहाँ पे कि मिनिमम तो हम बता दिए, मैक्सिमम की बात कर लें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम एज रखा गया है 40 ईयर्स। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी से आप हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितना होने वाला है? क्वालिफिकेशन मतलब कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई? तो आपको बस 10th पास होना चाहिए। 10th पास आप हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है, बस आप सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी पाइए। सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी पाइए। अब इससे शानदार मौका कहां मिलेगा भाई, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो वहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। तो आप अगर नॉलेज रखते हैं तो आप बस बोल दीजिए कि हाँ, टिक लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। लेकिन ये जरूर है कि जब कंप्यूटर के नॉलेज के लिए आप टिक करेंगे तो हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट की डिमांड की जा सकती है। तो आप अगर इसका फॉर्म भरेंगे तो आप अभी से ही सर्टिफिकेट की जुगाड़ की व्यवस्था में लग जाइए, और जुगाड़ हो जाता आपको पता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का आप कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लीजिए भाई। रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट इसका आएगा फरवरी के तीसरे सप्ताह या फिर चौथे सप्ताह में 2023
फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। संभावना या फिर इसकी बात कही गई है। सिलेक्शन बेस्ड ऑन 10th परसेंटेज, मतलब आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट आपकी जो जॉब होगी वो किसके बेस पर, जैसे आपका एग्जाम तो होना है नहीं, तो एग्जाम होगा नहीं भैया तो सिलेक्शन होगा कैसे, तो सिलेक्शन होगा आपके मैट्रिक में जितने नंबर हैं उसी के बेस पर। ठीक है, तो आपको बस ये चाहिए कि आप अगर मैट्रिक में अच्छे खासे नंबर लाए हैं, अच्छा खासा आपका परसेंटेज है, तो सिलेक्शन की चांसेज आपको बिल्कुल बनेगी और आप निश्चित रूप से फॉर्म जरूर भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाना क्या होता है। जैसे आप कुछ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, क्योंकि मैट्रिक पर एग्जाम है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आपने अगर जो है रिजर्वेशन ले रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है तो उनका ओरिजिनल ले जाना है। ओरिजिनल के साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 जेरॉक्स कॉपी आपको वहां पर क्या करके तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है जमा करना होगा। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको 15 दिन का समय मिलने वाला है, तो 15 दिन समय कम नहीं होता है, पर्याप्त समय होता है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं आप अभी से प्रयास कीजिए कि उसको हम बना लें समय रहते। ठीक है, सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई कम सैलरी है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी कही जा सकती है। तो हम बीपीएम की बात कर लेते हैं, ब्रांच पोस्ट मैनेजर कि अगर हम सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपकी हो सकती है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया। ब्रांच पोस्ट मैनेजर की जो सैलरी होगी, बीपीएम की सैलरी 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये हो सकती है। और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की सैलरी की हम बात करें तो ये 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपया हो सकती है। तो मैट्रिक बेस पर एग्जाम है, मैट्रिक बेस पर आपको सिलेक्शन होना है भाई, तो ये सैलरी कोई खराब नहीं कहा जाएगा, अच्छी खासी आपको सैलरी कही जाएगी, आप ग्रोथ आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, पहले आप सिलेक्शन तो ले लो। ठीक है, आगे ग्रोथ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आप एक बार अपने आप को स्टैंड कर पाएं तो आप अपने आगे तैयारी भी कंटिन्यू कर पाएंगे, रख पाएंगे, और साथ में आपके पास एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रहेगा ना कि भाई चलिए हम सिलेक्ट हैं, हम एक जॉब कर रहे हैं, तो अंदर से डिमोटिवेशन वाली भावना नहीं आएगी। तो आप ये सैलरी मतलब यहाँ पे मत देखिए भाई कम है। ठीक है, आप ये देखिए भाई हमको एक जॉब तो मिल जा रही है ना, और उसके बाद से आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कौन मना करता है आपको। अब हम यहाँ पर बता देते हैं भैया कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको उसमें क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखिए, आपको पहले साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाने की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया भी है कि भाई आपको स्टार्टिंग में तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं ये पूछा गया है आपसे, तो आपको टिक कर देना है कि भाई कि हाँ कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट उसका बनवा लीजिएगा। क्लियर दोस्तों, साथ ही में आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप जहां पर आपकी पोस्टिंग हो वहां के माहौल में एडजस्ट कर सके, आप वहां पर आपको दिक्कत ना आ सके। अब आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि इस बार जिन बच्चों का, जिन एस्पिरेंट का एज 18 वर्ष नहीं हो पाया या फिर किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनके लिए, चूंकि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि अब से अब इस जीडीएस की जो वैकेंसी आएगी वो साल में 2 बार आएगी। तो ये शेड्यूल फर्स्ट है, आपको शेड्यूल सेकेंड कब जारी होगा तो जून जुलाई 2023 में जारी होगा। ठीक है, तो अगर आपका एज कम पड़ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको शेड्यूल सेकेंड के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो वैकेंसियों का भरमार है दोस्तों, आप एकदम लगे रहिए, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन पा लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए खुशखबरी के साथ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसा खुशखबरी, ऐसा अपडेट जब भी हम लेकर आए तो आपको मिलता रहे, आप तक वो पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए खुशखबरी के साथ।